एक्सट्रीम लर्निंग में आपका स्वागत है। और ज़्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम मैसन्स गेन फॉर्मूला पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी एक्सट्रीम लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं। ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। इसमें एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। आर ऑफ एस हमारा इनपुट सिग्नल है, सी ऑफ एस हमारा आउटपुट सिग्नल है, G1, G2, G3, G4, G5 and G6 are the gains of the system, where minus H1, minus H2, minus H3 are the negative feedback of the system। अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो यहां से हमें दो फॉरवर्ड पाथ मिलेंगे। फर्स्ट वन इज जो इन नोड्स को कनेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेकेंड वन इज 1 2 5 6 7 8। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन इंडिविजुअल लूप्स गिवन है। फर्स्ट कौन सी है जो नोड 3 और नोड 4 को कनेक्ट कर रही है, ये वाली लूप। सेकंड इंडिविजुअल लूप कौन सी है जो नोड 3 और नोड 5 को कनेक्ट कर रही है, ये वाली। थर्ड इंडिविजुअल लूप कौन सी है जो नोड 6 और नोड 7 को कनेक्ट कर रही है, ये वाली लूप। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन लूप गिवन है और दो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गिवन है। फर्स्ट वन ये वाला और सेकंड ये वाला। इस डायग्राम से हमें क्या निकालना है, ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। वो कैसे निकालेंगे, मैसन्स गेन फॉर्मूला की हेल्प से। मैसन्स गेन फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/डेल्टा समीशन के पी के डेल्टा के। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीके की वैल्यू निकालेंगे। पीके क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो पाथ है, फर्स्ट वन ये वाला और सेकंड ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास दो गेन्स की वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट हमारा पाथ कौन सा है, जो नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास गेन की क्या क्या वैल्यू है, G1, G2, G3, G4, G5। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन हमारे पास क्या होगा, P1 इज इक्वल टू G1, G2, G3, G4 इंटू G5। ये हमारा है फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन। इसी तरीके से हम सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन निकालेंगे। तो सेकंड हमारा कौन सा है, जो फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद वो डायरेक्ट कनेक्ट है फिफ्थ से, फिर 6 7 8। तो इस पाथ में कौन कौन सी गेन की वैल्यू आ रही है, एक तो हमारे पास है G6, फिर G4 और G5। तो यहां से P2 की क्या वैल्यू मिलेगी, G6, G4, G5। अब हम देखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा गिवन है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडिविजुअल लूप क्या होती है। जो ये हमारी नोड 3 और 4 को कनेक्ट कर रही है, ये हमारी एक इंडिविजुअल लूप है। सेकंड जो नोड 3 और 5 को कनेक्ट कर रही है वो हमारी एक इंडिविजुअल लूप है। फिर थर्ड जो नोड 6 और 7 को कनेक्ट कर रही है वो हमारी एक इंडिविजुअल लूप है। तो यहां से हमें फर्स्ट लूप गेन क्या मिलेगा, अगर हम इस लूप को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें माइनस H1 और G2 की वैल्यू मिलेगी। ये हमने लिख लिया। P11 क्या है हमारा, इंडिविजुअल लूप गेन है, उसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस G2 H1। सिमिलरली हमारा सेकेंड इंडिविजुअल लूप गेन क्या आएगा, माइनस H3 इंटू G5। P12 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस G5 इंटू H3। सिमिलरली P13 क्या है, थर्ड इंडिविजुअल लूप गेन। सो दिस इज आवर थर्ड इंडिविजुअल लूप। सो यहां से हमें गेन की क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस H2 इंटू G2 इंटू G3। सो P13 इज इक्वल टू माइनस G2 G3 H2। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स। तो अब वो देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉन टचिंग लूप्स क्या होती है। अगर हम इस लूप को और इस लूप को कंसीडर करें तो ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो एक दूसरे को टच कर रही है, तो इन दोनों को हम नॉन टचिंग लूप्स में नहीं कंसीडर करेंगे। सेकंड ये वाली लूप और ये वाली लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, नॉन टचिंग लूप्स। सेम इसी तरीके से ये वाली लूप और ये वाली लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो ये वाली भी कौन सी कहलाएगी, नॉन टचिंग लूप्स। अब हम देखते हैं कि टू नॉन टचिंग लूप गेन्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम ये वाली लूप और ये वाली लूप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से P21 जो किसको शो कर रहा है, टू नॉन टचिंग
लूप गेन्स को, वो किसके इक्वल होगा, G2H1 into G5H3. Here minus minus will be plus. So the overall gain will be equal to P21 is equal to G2 G5 H1 H3. Similarly अगर हम इस वाली लूप को और इस वाली लूप को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास गेन की क्या वैल्यू आएगी, P22 इज इक्वल टू G2 G3 G5 इंटू H2 H3. ये पांचों गेन आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. इसके बाद हम डेल्टा की वैल्यू एक जगह रख लेते हैं. यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस दिस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस दिस इज द सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स. इन दोनों को हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया और जो हमने इंडिविजुअल लूप गेन्स निकाला था उनको ऐड करके यहाँ पे रख दिया. अब देखते हैं कि डेल्टा के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. सिंपली डेल्टा के इज इक्वल टू 1 माइनस गेन ऑफ लूप नॉट टचिंग फर्स्ट और सेकेंड फॉरवर्ड पाथ. तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई लूप जो फर्स्ट या सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो तो उसका जो गेन होगा वो 1 में से माइनस कर देंगे. तो अगर हम देखें तो डेल्टा के की कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास 2 वैल्यूज आएगी. क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कितने हैं इस बार, 2 है. तो अगर हम फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को कंसिडर करें तो वो हमारा कौन सा है, जो इन नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें कोई भी ऐसी लूप नहीं दिख रही जो इस पाथ को टच नहीं कर रही हो. तो यहां से जो गेन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी. तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, मतलब ये गेन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया. तो यहां से डेल्टा 1 क्या आया, 1. सिमिलरली डेल्टा 2 के लिए हमें सेकंड फॉरवर्ड पाथ को कंसिडर करना पड़ेगा. सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है हमारा, जो इन नोड्स को कनेक्ट कर रहा हो, 1 2 5 6 7. अगर इस पाथ को हम देखते हैं तो हमें कौन सी ऐसी लूप दिख रही है जो इस पाथ को टच नहीं कर रही हो, सिंपली ये वाली लूप. तो यहाँ पे गेन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -H1 इंटू G2. तो ये हम माइनस कर देंगे किस में से, 1 में से. तो सिमिलरली डेल्टा 2 की हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 प्लस H1 G2. यहां से हमें डेल्टा के की क्या वैल्यू मिलेगी, डेल्टा के इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस G2 इंटू H1. अब इन सभी वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है. TS इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा समीशन के पी के डेल्टा के. यहां से हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, TS इज इक्वल टू 1 इंटू G1 G2 G3 G4 G5 प्लस G6 G4 G5 इंटू 1 प्लस G2 H1 अपॉन 1 प्लस G2 H1 प्लस G5 H3 प्लस G2 G3 H2 प्लस G2 G5 H1 H3 प्लस G1 G2 G3 H2 H3. This is the transfer function of the given system. Thank you guys. और ज्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो.